हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग ने सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप और एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप के बारे में जान लिया है। ठीक है, डेरिवेशंस भी कर लिया, उसका फॉर्मूला भी लिख लिया। ठीक है, अब हम लोग सिंपल माइक्रोस्कोप का तो मैंने क्वेश्चन एक दे चुका हूँ। ठीक है, उस पर हम लोग दोनों चीज कवर किए हुए हैं। When the final image is at the least distance and when the final image is at infinity का दोनों का कंडीशन मैंने क्वेश्चन में दे चुका हूँ सिंपल माइक्रोस्कोप के लिए। ठीक है, आज हम लोग कंपाउंड माइक्रोस्कोप के बारे में जानने वाले। ठीक है, सो कंपाउंड माइक्रोस्कोप का ये हम लोग का फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन। अब बोला गया है द फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस एंड द ऑब्जेक्टिव लेंस ऑफ अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप आर कितना दिया है 5 सेंटीमीटर। दैट मींस फोकल लेंथ ऑफ आई इज गिवन एज 5 centimeter and focal length of the objective is given as 1 centimeter। ठीक है, क्वेश्चन में क्या दिया है, आई लेंस का दिया है एंड हम लोगों का किसका दिया है, ऑब्जेक्टिव लेंस का। ये हम लोग ने लिख लिया आई लेंस एंड ऑब्जेक्टिव लेंस एंड द लेंथ ऑफ द ट्यूब। लेंथ ऑफ द ट्यूब मतलब एल गिवन है, कितना दिया हम लोगों का 20 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हम लोगों का लेंथ ऑफ द ट्यूब। कैलकुलेट द मैग्नीफाइंग पावर। अब यहाँ पर देखो मैग्नीफाइंग पावर ऑफ द माइक्रोस्कोप मतलब ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप व्हेन द फाइनल इमेज इज फाउंड एट इंफिनिटी। और ये हम लोगों को क्लियर है। ठीक है, किस में फाइंड करना है, इंफिनिटी में फाइंड करना है। और उसके बाद द वैल्यू ऑफ द डिस्टेंट विजन। डिस्टेंट विजन मतलब क्या होता है, हम लोग का वैल्यू इज गिवन डी एज 25 सेंटीमीटर। ये पार्ट हम लोगों का हो गया। अब हम लोगों को यहाँ पर मैग्नीफाइंग पावर। मैग्नीफाइंग पावर मतलब क्या होता है ये पहले जान लेते हैं। ठीक है, किसके लिए, व्हेन द फाइनल इमेज इज एट इंफिनिटी में। उसके लिए हम लोग ने डिराइव करके क्या लिखा था, v नॉट डिवाइडेड बाय u नॉट इनटू d डिवाइडेड बाय f। ये हम लोग ने डिराइव करके निकाला था मैग्नीफाइंग पावर कब, जब हम लोगों का जो इमेज फॉर्मेशन हो रहा था वो कहां पर था, इंफिनिटी में था। अब यहां पर देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में ओनली एफ ही दिया है, एफ नॉट दिया है, डी एंड एल दिया है। देखो वी नॉट दिया है, नहीं दिया है, यू नॉट दिया है, नहीं दिया है, डी दिया है, हाँ दिया है, और एफ ही दिया है। ठीक है, अब इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, छोटा सा डायग्राम से भी मैं तुम लोगों को दिखा दे रहा हूं कि कैसे बना होगा। ये हम लोगों का, ये तो पता है कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, तो यहां पर हम लोगों का क्या होगा, ऑब्जेक्टिव लेंस ये छोटा वाला होगा, ये हम लोगों का आई लेंस। ठीक है, बस एक छोटा सा इसी के रिलेटेड डायग्राम ड्रॉ करके भी मैं बता दे रहा हूं। ठीक है, अब ये हम लोग का ऑब्जेक्ट हो गया ए बी। अब यहां से हम लोग का सीधा जाएगा, पैरेलल जाएगा तो ये फोकस में मीट होगा। ये हम लोग का ऑब्जेक्टिव लेंस का फोकस में ऐसे करके मीट हो गया। फिर उसके बाद हम लोग का बीच से जाएगा, फिर उसके बाद यहाँ पर ऐसे करके मीट हुआ। ठीक है, ये हम लोगों को पता ही है, यहाँ पर एरो डायग्राम देना बहुत ज्यादा जरूरी है। फिर उसके बाद ये वाला हम लोगों का पार्ट कितना होता है, ये हम लोग का फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोगों का यहाँ पर मीट होने के बाद ये मैंने क्या बोला था, ऐसे करके स्ट्रेट करके बना दो, और उसके बाद ये वाला जो पॉइंट होगा वो कहाँ से पास होगा, ये बीच से पास होगा। ठीक है, और हम लोगों को ये पता है जो ऑब्जेक्ट बनाए, जो सॉरी इसके ऑब्जेक्ट की वजह से ये इमेज बना, ये हम लोग का क्या हो गया, ए डैश बी डैश बना। ऑब्जेक्ट इमेज फॉर ऑब्जेक्टिव, बट ये ऑब्जेक्ट ये इमेज इसके लिए बना, और आई लेंस के लिए ये किसकी तरह एक्ट करेगा, दिस विल एक्ट ऑन अ ऑब्जेक्ट। ठीक है, सो यहां पर हम लोगों का ये पता है, ये वाला यहां पर क्या होता है, आई। ठीक है, सिंपल वे से। फिर उसके बाद इसको बैक एक्सटेंड करेंगे, तो ये हम लोग ने डेरिवेशंस में ये डायग्राम नहीं दिया है। ठीक है कि नहीं, यहां पर ऐसे करके ये हम लोगों का एक्चुअल डायग्राम होता है व्हेन द फाइनल इमेज कहां पर है, ये हम लोग का फाइनल इमेज किधर में, इंफिनिटी में है। सो अब यहां पर देखते हैं कंडीशन। ये हम लोगों को पता है एफ नॉट। ठीक है, ये वाला हम लोगों का क्या होता है, एफ ई। दैट मींस फोकल लेंथ ऑफ क्या हो गया हम लोग का, आई लेंस। ठीक है, इसके लिए अब हम लोगों का जो लेंथ है एल, ये हम लोगों का यहां से यहां तक लेंथ ऑफ द ट्यूब, ये हम लोगों का एल। ठीक है, लेंथ ऑफ द ट्यूब। अब हम लोग क्या करेंगे यहां से, अब देखो ये तो हम लोगों का ये वाला जो है, ये हम लोगों का ऑब्जेक्ट के लिए क्या बन जाएगा, हम लोगों का वी नॉट। ये हम लोगों का ऑब्जेक्ट के लिए इमेज बनेगा।
ठीक है। सो फर्स्ट हम लोग, उसके बाद हम लोग का ऑब्जेक्ट का क्या होगा, ऑब्जेक्टिव लेंस का ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्टिव डिस्टेंस, ठीक है। सो यहां से हम लोग देखते हैं फर्स्ट कंडीशन, जो लेंथ ऑफ द ट्यूब तो दिया है, कितना दिया है 20 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ द जो ट्यूब होता है वो किस किस का प्लस होगा, V0 और Fe का प्लस हो गया, V0 प्लस Fe। दैट मींस लेंथ ऑफ द ट्यूब इज इक्वल टू V0, V0 मतलब क्या हो गया, इमेज ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस प्लस Fe, Fe मतलब फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस। अब यहां पर देखते, ये देखो यहां से दो अननोन था, इसीलिए हम लोग को सॉल्व करने में भी दिक्कत हो रहा था। अब यहां पर देखते, सो ये कंडीशन में लेंथ ऑफ द ट्यूब इक्वल टू V0 प्लस Fe। अब लेंथ ऑफ द ट्यूब कितना दिया है, 20 दिया है, दैट इज इक्वल टू V0 प्लस Fe कितना दिया हम लोगों को 5। सो यहां से हम लोगों का V0 कितना मिला हम लोगों को 15। ऑब्वियसली 15 ही मिलेगा, पॉजिटिव मिला, क्यों, क्योंकि हम लोगों का जो ऑब्जेक्ट है वो उससे हम लोगों का किधर में बन रहा है, इमेज, ये इमेज बना ऑब्जेक्टिव लेंस की वजह से, तो यहां से ऑब्वियसली क्या होना चाहिए, पॉजिटिव ही होना चाहिए। ये हम लोगों का हो गया, दैट मींस ये वाला डिस्टेंस हम लोगों को कितना मिला 15 सेंटीमीटर, ये पार्ट हो गया। अब हम लोगों का दूसरा पार्ट है, ये वाला मिल गया, ऑब्जेक्ट क्या करना है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फाइंड करना है। अब हम लोग यहां पर फॉर्मूला लिखते हैं 1/v ऑब्जेक्ट माइनस 1/u ऑब्जेक्टिव इज इक्वल टू 1/f0 होता है। सो यहां से हम लोग सेकंड अननोन फाइंड करने वाले हैं, और हम लोगों का यहां से क्या होगा 1/15 माइनस 1/u0, u0 की जगह कितना होगा, u0 तो दिया ही नहीं है, u0 दैट इज इक्वल टू 1/f0, 1/f0 मतलब कितना हो गया 1/1। सो यहां पर हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो u0 का वैल्यू कितना आ जाएगा, -15 डिवाइडेड बाय 14 सेंटीमीटर। तो ये हम लोगों का क्या हो जाएगा, u0 का वैल्यू हो जाएगा, दैट मींस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का वैल्यू कितना हो जाएगा 15 डिवाइडेड बाय 14 सेंटीमीटर। ये पार्ट भी हम लोगों का हो गया। तो यहां से हम लोगों को सिंपली क्या कैलकुलेट करने में इजी हो जाएगा, देखो ये भी फाइंड हो गया, ये भी फाइंड हो गया, ये डिस्टेंस भी चल दिया ही है, ये हम लोग का Fe। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे। ये हम लोगों का ये वाला डायग्राम तुम लोग जब कंपाउंड माइक्रोस्कोप का मैग्नीफाइंग पावर में डेरिवेशंस कर रहे थे, तो ये हम लोग क्या कर सकते हैं, वहां पर बना सकते हैं, और ये तुम लोगों को बनाना भी है, ठीक है, इसका ऐड कर लेना। अब हम लोगों का ये पार्ट हो गया। फिर उसके बाद यहां से हम लोगों को क्या फाइंड करना है, मैग्नीफाइंग पावर। मैग्नीफाइंग पावर मतलब V0 कितना है 15, u0 कितना है -15 डिवाइडेड बाय 14 इनटू d कितना दिया हम लोग को 25 डिवाइडेड बाय Fe कितना दिया है 5। सो यहां से हम लोग मैग्नीफाइंग पावर निकालेंगे, तो ये पार्ट कैंसिल, ठीक है, इज इक्वल टू -14 इनटू ये हम लोगों का कितना हो गया 5। तो यहां से हम लोग को मैग्नीफाइंग पावर कितना मिलेगा 5 4 20 70, दैट मींस मैग्नीफाइंग पावर इज इक्वल टू -70। माइनस मतलब क्या होता है, जो हम लोगों का अभी तुम लोग जो डायग्राम देखा है उसमें हम लोग का जो फाइनल इमेज बना था वो कैसा था, वो हम लोगों का नीचे की तरफ था और रेल था। दैट मींस दिस साइन नेगेटिव इंडिकेट्स दैट द फाइनल इमेज इज फाउंड एट क्या होता है हम लोगों का रेल एंड इन्वर्टेड। तो ये हम लोगों का पॉइंट क्लियर हो गया, और यहाँ पर ये चीज याद रख लेना है, ये किस पॉइंट के लिए हो गया, व्हेन द फाइनल इमेज इज एट इंफिनिटी, V0/u0 d डिवाइडेड बाय Fe। ये ऐसे करना है कब, जब हम लोगों का लेंथ ऑफ द ट्यूब भी दिया रहेगा। हम लोग ने फर्स्ट क्वेश्चन कर लिया, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या था, कंपाउंड माइक्रोस्कोप का था, और जो फाइनल इमेज बन रहा था वो किधर में बन रहा था, इंफिनिटी में बन रहा था, ठीक है। अब हम लोग सेकंड टाइप का क्वेश्चंस कर लेते हैं, किसके रिलेटेड, कंपाउंड माइक्रोस्कोप के रिलेटेड, ठीक है। एक कंडीशन याद रख लेना, जब भी लेंथ ऑफ द ट्यूब नहीं दिया हो तो डायरेक्टली, और V0 u0 d Fe दिया है तो डायरेक्ट फार्मूला यूज करो, मैग्नीफाइंग पावर इक्वल टू V0/u0 इनटू d डिवाइडेड बाय Fe, डायरेक्ट फार्मूला यूज कर सकता है।
बट जब कंडीशन दिया है तो उस हिसाब से हम लोगों को जाना है, ठीक है। अब हम लोगों का ये सेकंड टाइप का क्वेश्चन है। सेकंड टाइप का क्वेश्चन क्या है, द फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव एंड आई पीस। ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ हम लोगों को कितना दिया है, 4 सेंटीमीटर दिया है, एंड आई पीस का हम लोगों को कितना दिया है, 6 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है। और उसके बाद बोला गया है इफ द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 6 सेंटीमीटर, जो ऑब्जेक्ट है, और ये भी बोला है फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव लेंस, दैट मींस जो भी हम लोग का ऑब्जेक्ट है फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव लेंस कितना दिया है हम लोगों का, -6 सेंटीमीटर। व्हाट इज द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय द माइक्रोस्कोप, ये बोला गया। अब देखो जब कंडीशन हम लोगों को डायरेक्टली बोला गया व्हेन द फाइनल इमेज इज एट द इंफिनिटी, तब हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहां पर दिया क्या बोला गया है, व्हाट इज द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय द माइक्रोस्कोप एंड द डिस्टेंस ऑफ द डिस्टेंट विजन, जो हम लोगों का डी दिया है वो कितना दिया हम लोगों का, कितना दिया है, 25 सेंटीमीटर। जब भी याद रख लेना इस टाइप का क्वेश्चन है तो ये याद रख लेना नियर पॉइंट के लिए बोला गया है। तो मैग्नीफाइंग पावर या फिर मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू हम लोग ने डिराइव करके क्या निकाला था, V0 डिवाइडेड बाय U0 इनटू 1 प्लस D डिवाइडेड बाय FE। ये हम लोग ने पढ़ा था कि नहीं, ये हम लोग ने डिराइव करके निकाला भी था। अब यहाँ पर हम लोगों का मैग्नीफाइंग पावर ये हम लोगों को देखना है। V0 दिया है क्या, नहीं दिया है, ठीक है। U0 दिया है, हाँ दिया है। D दिया है, FE दिया है, यहाँ पर देखो दिया है। दैट मीन्स हम लोगों को क्या फाइंड करना है, V0 फाइंड करना है फर्स्ट ऑफ ऑल। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, 1 by V0 minus 1 by U0 is equal to 1 by F0। यहाँ से हम लोगों को क्या मिल जाएगा, V0 मिल जाएगा। तो V0 हम लोगों को यहाँ पर कैलकुलेट कर देंगे, 1 by V0 minus 1 by -6 is equal to 1 by 4, ठीक है। तो V0 का हम लोगों का जो भी वैल्यू आएगा दैट मीन्स हम लोगों को कितना आ जाएगा, यहाँ से 12 आ जाएगा, 12 सेंटीमीटर। ये हम लोगों का पॉजिटिव 12 आया, मतलब जो इमेज फॉर्मेशन हुआ वो किधर में होगा, वो राइट साइड में ही होगा। ये तो हम लोगों का क्लियर है, ठीक है। सो अब उसके बाद हम लोगों को क्या देखना है, ये पार्ट हो गया, और कुछ दिया है हम लोगों को यहां से कंडीशन देखना है, ठीक है। ये पार्ट हो गया। सो मैग्नीफाइंग पावर इज इक्वल टू, ठीक है, मैग्नीफाइंग पावर कितना हो जाएगा, अब देखते हैं। यहां से V0 का वैल्यू कितना आ गया, 12 डिवाइडेड बाय U0 कितना दिया हम लोग को, -6 इंटू 1 प्लस D कितना है हम लोग का, 25 डिवाइडेड बाय FE कितना है, 6। अब हम लोग मैग्नीफाइंग द पावर कैलकुलेट करेंगे तो इसका वैल्यू अप्रोक्सीमेटली आ जाएगा -10.33। कैलकुलेट करके देखना, ठीक है। तो यहां से हम लोगों को क्या मिला, मैग्नीफाइंग पावर इक्वल टू -10.33। माइनस में तो रहेगा ही, क्यों, क्योंकि हम लोगों का जो भी इमेज फॉर्मेशन हो रहा था वो कैसा हो रहा था, रेल एंड इन्वर्टेड हो रहा था, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर मैग्नीफाइंग पावर कितना आ गया, -10.33। हम लोग ने सेकंड टाइप का क्वेश्चन भी कर लिया, ठीक है। अब ये थर्ड टाइप का क्वेश्चन है। अब हम लोगों का यहाँ पर, क्योंकि हम लोगों को जब भी एक सॉल्यूशन क्वेश्चंस आता है टाइप्स के आते हैं, ठीक है, तो एक ही टाइप्स का सिर्फ करने से नहीं होता है। सो आई एम सॉल्विंग ऑल द 3 टाइप्स, ठीक है। तो अब देखते हैं हम लोगों का कंपाउंड माइक्रोस्कोप विद ऑब्जेक्टिव ऑफ कितना दिया है, फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव हम लोग को 1 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है। और आई पीस का कितना दिया हम लोगों को, आई पीस का हम लोगों को दिया है 2 सेंटीमीटर, ठीक है। एंड अब उसके बाद ट्यूब ऑफ लेंथ कितना दिया हम लोगों को, लेंथ ऑफ द ट्यूब इज गिवन एज 20 सेंटीमीटर, ठीक है। अच्छा, कैलकुलेट द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ द माइक्रोस्कोप इफ द फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट द नियर पॉइंट। नियर पॉइंट मतलब हम लोगों का क्या होता है, लीस्ट डिस्टेंस का ही होता है। अब यहाँ पर हम लोग ये फॉर्मूला मैग्नीफाइंग पावर या फिर मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या डिराइव किया था, ये कंडीशन याद रख लेना, ये स्पेशल केस के लिए है, ये हम लोगों का स्पेशल केस के लिए। और इससे पहले हम लोग ने डिराइव किया था V0 by U0 इंटू 1 प्लस D डिवाइडेड बाय FE।
ये हम लोग ने डिराइव किया था, लेकिन स्पेशल केस में हम लोग ने इसको क्या लिख दिया, माइनस एल डिवाइडेड बाय एफ नॉट इंटू 1 प्लस डी डिवाइडेड बाय एफ। व्हाई वी वेंट टू दिस स्पेशल केस, ये भी क्वेश्चन अराइज होना चाहिए। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में हम लोगों को नाइदर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया है, नाइदर इमेज डिस्टेंस दिया है, ठीक है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी नहीं है, इमेज डिस्टेंस भी नहीं है, और बोला गया है मैग्नीफाइंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप फाइंड करने के लिए। और इसी के लिए यहाँ पर स्पेशल केस मैंने वहां पर डिराइव करके भी दिया था। क्या दिया था? माइनस एल डिवाइडेड बाय एफ नॉट इंटू 1 प्लस डी डिवाइडेड बाय एफ ई। सो मैग्नीफाइंग पावर हम लोगों का कितना हो जाएगा, अब देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन में हम लोगों को डी हमेशा याद रख लेना, वो कितना होता है, 25 सेंटीमीटर, दैट इज लीस्ट डिस्टेंस ऑफ द आई, ठीक है। अब ये हम लोगों का ये हमेशा जो डी है वो फिक्स रहता है। अब यहाँ पर मैग्नीफाइंग पावर या फिर मैग्निफिकेशन जो रहेगा, माइनस कितना है हम लोग का, 20 डिवाइडेड बाय एफ नॉट कितना है, 1 इंटू 1 प्लस डी कितना है हम लोगों का, 25 डिवाइडेड बाय एफ ई कितना है हम लोग का, 2। अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो मैग्नीफाइंग पावर हम लोगों का कितना मिलेगा, कैलकुलेट करोगे तो ये हम लोगों का आ जाएगा 270, ठीक है। ये हम लोगों का क्या आ गया, मैग्निफिकेशन या फिर मैग्नीफाइंग पावर किसके लिए आया, कंपाउंड माइक्रोस्कोप में। और स्पेशल केस यूज हुआ, क्यों? क्योंकि इसमें हम लोगों का नाइदर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया है, नाइदर इमेज डिस्टेंस दिया है, इसलिए ये फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं होता है। और यहाँ पर हम लोग ने स्पेशल केस के लिए क्या लिखा था, माइनस एल डिवाइडेड बाय एफ नॉट इंटू 1 प्लस डी डिवाइडेड बाय एफ ई। तो ये कंडीशन वैलिड है। ये हम लोग ने 3 टाइप्स का क्या किया, कंपाउंड माइक्रोस्कोप का हम लोग ने तीनों टाइप्स का न्यूमेरिकल सॉल्व कर लिया, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप के लिए। अब देखते हैं क्वेश्चन क्या है, द फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ एन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, ठीक है। ऑब्जेक्टिव ऑफ द फोकल कितना दिया हम लोगों का, ये वाला हम लोगों का 75 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है, किसका, ऑब्जेक्टिव लेंस का, एंड दैट ऑफ द आई पीस। और उसके बाद आई पीस का भी बोला गया है, कितना बोला गया है, 5 सेंटीमीटर। ये तो ऑब्वियसली बड़ा ही होगा, क्योंकि यहाँ पर हम लोग का ऑब्जेक्ट कैसा था, हम लोग का बहुत बड़ा था, और आईपीस का हम लोग का क्या था, छोटा था। सिमिलरली हम लोग जब कंपाउंड माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो ये छोटा था और ये क्या हो रहा था, बड़ा था, ठीक है। क्वेश्चंस में हम लोग को देख के पता चल जाता है। इफ द फाइनल इमेज इज फॉर्म एट द लीस्ट डिस्टेंस पहले ही बोल दिया, ठीक है, लीस्ट डिस्टेंस from the vision of the eye, calculate the magnifying power of the telescope। और d का वैल्यू कितना होता है हम लोगों को, प्रीडिफाइंड है, दैट इज 25 सेंटीमीटर। अब हम लोग का मैग्नीफाइंग पावर क्या होता है, when the final image is at the least distance। इसके लिए हम लोगों को पहले से ही पता है f नॉट डिवाइडेड बाय f इंटू 1 प्लस d डिवाइडेड बाय f। d डिवाइडेड बाय f होता है क्या, नहीं, ये चीज गलत मत कर लेना। ये हम लोगों का एफ ई डिवाइडेड बाय क्या होता है, डी होता है। क्यों? क्योंकि यदि डी डिवाइडेड बाय एफ ई कर लोगे तो ये पूरा गलत हो जाएगा। कंफ्यूज मत होना फॉर्मूला से भी, ठीक है कि नहीं। अब मैग्नीफाइंग पावर इज इक्वल टू, यहां पर देख लेते हैं, सब कुछ तो दिया है, माइनस एफ नॉट कितना दिया है, 75 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 1 प्लस एफ ई, 5 डिवाइडेड बाय क्या हो गया, 25। अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो इसका वैल्यू अप्रोक्सीमेटली आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा, ठीक है। तो यहां से हम लोगों को क्लियर हो गया कि मैग्नीफाइंग पावर फॉर द एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप व्हेन द फाइनल इमेज इज द लीस्ट डिस्टेंस के लिए हम लोग को फॉर्मूला माइनस एफ नॉट बाय एफ इंटू 1 प्लस एफ ई डिवाइडेड बाय डी। इस पे कंफ्यूज मत होना, ठीक है कि नहीं, क्योंकि डेरिवेशंस भी हम लोग कर चुके हैं।